अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग है पाकिस्तान के आईएमएफ के साथ कर्ज प्रोग्राम पर, जिसकी मियाद खत्म होने वाली है। सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, यानी आज का दिन है और कल का दिन है, और उसके बाद ये मियाद खत्म हो जाएगी। लेकिन आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय हो नहीं पाया। ताहम जराए इस बात का इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट तय पा जाए, और ऐसी सूरत में आईएमएफ और पाकिस्तान अगर इस एग्रीमेंट पर मुत्तफिक होते हैं तो कभी इम्कान है कि अच्छी खबरें सामने आएंगी। तो इस हवाले से बातचीत का आगाज भी कर दिया गया है। पाकिस्तान ने आईएमएफ की तमाम शराइत, जिनमें कुछ कड़ी शराइत भी हैं, जिसे पाकिस्तान मानने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन चूंकि पाकिस्तान को स्टाफ लेवल मुआहिदा करना था और मईशत को रन करने के लिए पाकिस्तान को ज़रूरत थी सरमाए की, तो उसके लिए पाकिस्तान ने बहुत कड़ी शराइत जो हैं वो आईएमएफ की मानी। और उसके बाद लग रहा था कि पाकिस्तान को कि शायद ये मुआहिदा हो जाए, लेकिन हमने देखा ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। इस हवाले से इस तमाम तर ड्यूरेशन में तकरीबन 8 माह से ज़ायद का अरसा हो गया कि पाकिस्तान मुसलसल कोशिश कर रहा है, लेकिन ये मुआहिदा हो नहीं पाया। हुकूमती मशीनरी के अहम वज़रा की जानिब से सख्त बयानात दिए गए। ये कहा गया कि हमें आईएमएफ ने नाकों चने चबवा दिए हैं, नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा कि शायद आईएमएफ वेट कर रहा है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट करे और फिर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। जब आप अहम पोजीशन पे होते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को संभालने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आपको पता है कि खजाने में इतनी रकम मौजूद नहीं है, तो बहुत प्रेशर होता है आप पर। गुज़श्ता दिनों हमने देखा कि सहाफ़ी जिनका ताल्लुक निजी टीवी से है, उन्होंने बजट सेशन के बाद विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से पूछा कि भाई क्या वजह है, आखिर मसला क्या है कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात हो नहीं रहे। तो बहुत गुस्से में आ गए थे विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, और फिर सहाफ़ी ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि उनके बॉडीगार्ड ने उनको सदोकोप करने की कोशिश की। खैर, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत प्रेशर होता है कि जब आपने इतना अहम काम करना हो। आईएमएफ ने बहुत कड़ी शराइत दी थी पाकिस्तान को, जिसमें था कि भाई आप अहम इकदाम उठाएं। यानी जो बजट पेश किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसमें तरामीम करने का कहा गया। ठीक है, पाकिस्तान ने तरामीम कर ली। फिर कहा गया कि इंटरेस्ट रेट कम क्यों है, उसको बढ़ाया जाए। इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया। फिर कहा गया दरामदात पर पाबंदी है, इस पाबंदी को हटाया जाए। पाबंदी भी हटा ली। फिर एलसी खोलने का कहा, तो एलसी को खोलने के लिए बैंक्स को ज़र मुबादला जारी करने के जब अहकाम दिए गए, तो इस पर आईएमएफ ने इत्मीनान का इजहार किया। तो हमें कहीं ना कहीं जो हुकूमती मशीनरी है, हुकूमती वज़रा हैं, उनको लग रहा था कि शायद अब ये जो है वो एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जो शराइत मान ली हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आईएमएफ के साथ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का नवा प्रोग्राम पाया तकमील तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ बाकी मानदा 2 अरब 60 करोड़ डॉलर्स की पूरी रकम वसूल करना भी पाकिस्तान चाह रहा है, ताकि मईशत का पहिया अच्छे से चलाया जाए। और ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान आईएमएफ के साथ शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन कर ले, जिसके हवाले से ये खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि इस पर अब काम हो रहा है। और ये कहा जा रहा है कि अगर नवा जायजा मुकम्मल नहीं होता पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ, तो इस शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट पर मुत्तफिक हो सकते हैं दोनों फरीकैन। जरा ये भी बता रहे हैं कि आईएमएफ ने नवे जायजे और बोर्ड के इजलास में इस शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के हवाले से यकीन दहानी भी कराई थी। और फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आईएमएफ को तजवीज़ दी थी कि अगर बोर्ड और इजलास में अगर ये चीज़ें तय नहीं पाती, तो इस प्रोग्राम को हम 6 माह की तौसीह दे सकते हैं। और फिर पाकिस्तान ने ये भी दरख्वास्त की आईएमएफ के साथ कि शॉर्ट टर्म स्टैंड बाय एग्रीमेंट का हजम कम अज कम 3.5 अरब डॉलर्स रखा जाए। आईएमएफ ने जो पाकिस्तान के साथ किया, और जिस तरह पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना रहा आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा करने में, उसके हवाले से तो मैंने आपको बता दिया। ये भी आपको बता दूं कि अभी ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि आइंदा चंद दिनों में मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर्स और सऊदी अरब से जुलाई ही के महीने में 2 अरब डॉलर्स आने की तवक्को है। ये तो मैंने बता दिया कि आईएमएफ और पाकिस्तान को इस मुआहदा करने में क्या मुश्किलात दरपेश आई, पाकिस्तान ने क्या अहम इक़दामात उठाए। अब आईएमएफ है क्या,
कब मर्ज़ वजूद में आया, इसके मकासद क्या हैं, ये अब तक किन किन ममालिक की हेल्प कर चुका है, और IMF जब किसी मुल्क की मईशत में मुदाखलत करता है तो इसका उस मुल्क को फ़ायदा होता है या नुकसानात होते हैं। इन तमाम सवालात पर आपको जवाबात भी दिए जाएंगे और अहम निकात आपके सामने रखे जाएंगे, लेकिन अगले व्लॉग में। उसके लिए आपको इंतज़ार करना है अगले व्लॉग का। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना है और इसको शेयर भी करना है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। नीचे आ भी रहा होगा समिया लियाकत, इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।